हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एम4 मैथ्स में। यहाँ पे हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो गया था, आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। मतलब दो लोग हैं, नूरी और सोनू, उनकी आयु की तुलना हो रही है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, ये अपने को ज्ञात करना है बेटा। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। दो लोग हैं, नूरी और सोनू, उन दोनों की वर्तमान आयु को क्या करेंगे, अपन मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबरी से x वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु को क्या मान लिया अपन ने, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबरी से y वर्ष। ठीक है, अब देखो दोनों की वर्तमान आयु है बेटा, आपके पास हमेशा वर्तमान आयु सॉरी हमेशा वर्तमान आयु ही मानना, उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब पहली कंडीशन क्या है बेटा, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु की तुलना हुई है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। जितना पहले जाना है उतने पहले की आयु, जितना बाद में जाना है उतने बाद की आयु निकाल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, ये बात याद रखना। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, कौन दोनों, नूरी और सोनू। ठीक है, सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी अभी x साल की है बेटा, तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 वर्ष की। कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 वर्ष की। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू अभी y साल की है, तो 5 साल पहले y माइनस 5 वर्ष की हो जाएगी। अब कंडीशन क्या दी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, चलो जमाते हैं। सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है बेटा, x माइनस 5 वर्ष। उसकी तुलना किससे हो रही है, सोनू की आयु से, इसलिए क्या लगाया, बराबर का चिन्ह। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5। उसका कितने गुना थी बेटा, 3 गुना, इसलिए किससे गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया। चलो सॉल्व करो, x माइनस 5, 3 से अंदर गुना तो किया तो 3 है, 3 से 5 में गुना किया तो 3 और 5 15। x और y को एक साथ ले आते हैं, नंबर को एक साथ ले आते हैं। तो x यहाँ पहले से है, प्लस का 3y इधर लाए तो माइनस का 3y, यहाँ पे माइनस का 15 पहले से है, माइनस का 5 इधर लेके आए तो प्लस का 5। तो x बराबरी से, सॉरी x माइनस 3y बराबरी से 15 में से 5 जाएंगे, 10 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण, तो ऋण का 10 बच जाएगा। तो ये बन गया पहला इक्वेशन अपने पास में। आगे बात समझ लो। अब देखो पहली कंडीशन हो गई सारी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे पहले अपन आयु क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, कौन दोनों, नूरी और सोनू। सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, अगर नूरी अभी x साल की है तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी बेटा, x प्लस 10 वर्ष की। और सोनू कितने साल की हो जाएगी बेटा, सोनू की आयु, सोनू यदि अभी वर्तमान में y साल के, तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। कैसे निकालते, बात क्या है, जितना आगे जाना है उतना जोड़ दो। और पूर्व की आयु कैसे निकालते, जितना पहले आना है उतना क्या कर दो, घटा दो। कंडीशन क्या दी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। कितनी गुना थी बेटा, 2 गुनी थी। तो चलो करते हैं सॉल्व। नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, किससे तुलना हो रही, सोनू की आयु से। सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10,
उसकी कितने गुना थी बेटा, 2 गुना थी, इसलिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो x प्लस 10 जैसा का वैसा 2 से y में गुणा किया तो 2y और 10 दूनी 20। फिर से x और y एक साइड ले आते हैं, तो x यहाँ पहले से है माइनस का 2y, क्योंकि प्लस के 2y को उठा के धर लाए तो माइनस का 2y। यहाँ पे 20 पहले से, प्लस का 10 उठा के धर लाए तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर इससे 20 में से 10 गए तो 10 बचा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ अपन दोनों समीकरण को एक के साथ लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर इससे माइनस 10 और x प्लस 2y x माइनस 2y बराबर इससे 10। ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक समान करते हैं। तो देखो यहाँ पे x के गुणांक पहले से समान है, यहाँ पे भी x के सामने 1 है, यहाँ पे भी x के सामने कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। गुणांक समान है तो समान करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, या तो समीकरण को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो किस कंडीशन में जोड़ते हैं, यदि गुणांक समान के चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ते हैं, अगर चिन्ह समान हो तो घटाते हैं। तो देखो दोनों के सामने प्लस का साइन है, तो क्या कर देंगे बेटा, घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर घटा, यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये बात याद रखना। प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया। देखो जरा, माइनस 3y प्लस 2y, देखो माइनस 3y प्लस 2y, एक प्लस का एक माइनस का मतलब घटेगा। 3 में से 2 घटा तो क्या बचा, y। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण का हुआ है, बराबर दोनों ऋण है। 10 में 10 जोड़ा तो 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर इसे कितना आ गया, 20। अब किसी भी एक समीकरण में, एक में रख दो या 2 में, किसी भी एक समीकरण में x का मान रख दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो मान x माइनस 2y बराबर इसे 10। तो x माइनस 2 गुणित y का मान कितना है बेटा, 20 बराबर इसे 10। तो x 20 दूनी 40 बराबर इसे 10। माइनस का 40 का इधर पक्षांतरित कर दिया तो माइनस का 40 इधर आ गया तो प्लस का 40। x बराबर इसे कितना आ गया, 50। y बराबर इसे कितना आया, 20 और x बराबर इसे कितना आ गया, 50। आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। आंसर नूरी की आयु जो क्या थी बेटा, x थी, वो कितनी आ गई, 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु जो कितनी थी, y बराबर इसे कितनी आ गई, 20 वर्ष। ठीक है, तो नूरी और सोनू की आयु निकालनी थी, तो नूरी और सोनू की आयु निकाली। आयु वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान रहते हैं बेटा, और ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए। ठीक है, तो जब भी आयु वाले क्वेश्चंस की बात होगी तो जिन दो लोगों की आयु की कंपैरिजन या तुलना होगी, उन दोनों की वर्तमान आयु सपोज कर लेना। अगर पूर्व की आयु की तुलना होती तो पहले पूर्व में जाना, जितना पहले जाके तुलना करते उतना पहले जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन।